बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ, इतनी बड़ी कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से, अगर आपका ताल्लुक फौज से, अगर आपका ताल्लुक एयरफोर्स से, नेवी से या किसी ऐसे इदारे से है, तो फिर आपको मेरी बात फौरी तौर पे समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है। और अगर आप इंडिया में हैं और आप किसी तरह वीपीएन लगा के देख रही हैं चैनल और आपको फौज के मुतालिक पता है, तो आपको भी समझ आ जाएगी, क्योंकि इंडिया ने तुम्हारा चैनल बैन किया हुआ है। तो ये उनकी मर्जी है। अभी एक ट्वीट है मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ इस ट्वीट को, मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, पहले अपने फोन पे दिखा रहा हूँ आपको। ये ट्वीट है जी HQIDS की तरफ से, यानी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एंड ऑल रैंक्स ऑफ HQ convey their heartiest congratulations to Lieutenant General D.S. Rana, DG Defense Intelligence Agency, DGDIA, on his promotion to the coveted rank of Commander-in-Chief in situ. Lieutenant General D.S. Rana will assume the appointment of Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command, the first blah 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 command that has attained immense strategic significance for Indian armed forces, blah 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 blah. इस ट्वीट के अंदर ही झूठ है, दो झूठ है। एक तो आपने कभी आर्मी ऑफिसर्स की ट्वीट्स ही देखी होंगी कि जनाब वो जो है एक दूसरे को मुबारकबादों की दे रहे हो कि यहाँ पे अब कोई आदमी कोर कमांडर बना है या कोई GOC बना है, तो सारे जो है वो वैसे तो उसको हो सकता है केक भेजें, कोई फूल भेजे, कुछ भेजे, मुबारकबाद के मैसेज भेजें, लेकिन पब्लिकली फेसबुक पे या ट्विटर पे या इन जगहों पे जाके वो ट्वीट्स करना शुरू हो जाएं, दैट्स नॉट ऑन। ये इंडिया में भी नहीं होता, ये किया गया। और फिर इस ट्वीट के एंड में आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 चीजों को उसने टैग किया, 3 लोगों को टैग किया उसने, करने वाले ने। एक उसने किया डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को बता दिया। फिर उसने कहा सेठ संजय MP, ये को पार्लियामेंटेरियन है। और तीसरा जो है स्पोक्स पर्सन MOD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्पोक्स पर्सन, चाहे वो ISPR हो, चाहे वो कोई हो, इस तरह का जो भी उनका स्पोक्स पर्सन है उसको। यानी उन तीनों को भी बताया कि भाई देख लो, तुम लोगों ने मुझे कहा था ये कर दो, तो हमने ये कर दिया। ये चक्कर क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, पहली बात आपको मैं एक और बात बताता हूं कि इसमें इन्होंने लिखा कि लेफ्टिनेंट जनरल DS Rana, DG इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, DGDIA, on his promotion to the coveted rank of Commander-in-Chief, on his promotion to the coveted rank ऑफ कमांडर इन चीफ। फौज में 2 चीजें होती हैं, आप उनको समझ लें, एक होती है अपॉइंटमेंट और एक होती है प्रमोशन, रैंक। अपॉइंटमेंट में और रैंक में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का। एक आदमी यूनिट में मेजर है और उस मेजर को आपने इजाफी कमांड दे दिया, वो बैटरी कमांडर बन गया, या वो 2IC बन गया, या उसी तरह से हो गया। या एक आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो वो अपना कमांडिंग ऑफिसर आपने उसको बना दिया किसी यूनिट का, लेट्स से ABC यूनिट का, उसको कमांडिंग ऑफिसर बना दिया, लेकिन है वो लेफ्टिनेंट कर्नल। तो रैंक उसका जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो CO XYZ पलटन है। तो रैंक में और उसमें जो है ना एक बड़ा बेसिक सा फर्क है। यानी ये नहीं, वो प्रमोशन नहीं होती। अगर कोई आप एक जगह पे कर्नल हैं और आपको कोई यूनिट में आपको अपॉइंट कर देते हैं एज CO, तो वो ये कहेंगे इसको कमांड मिल गई है, वो ये नहीं कहेंगे इसकी प्रमोशन हो गई है। प्रमोशन के लिए तो उसको फुल कर्नल होना होगा या ब्रिगेडियर होना होगा, या जो भी आगे ऑनवर्ड प्रमोशन है वो करनी पड़ेगी। तो ये जरा, अच्छा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि लोग पाकिस्तान में, जरा मैंने कहा उनको समझा दूं कि पाकिस्तान में 2 रैंक्स ऐसे हैं, DGMI है और DGMO, यानी डायरेक्टर जनरल, आप समझें मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। ये दोनों बड़ी अहम पोजीशंस होती हैं, बेइंतहा अहम। बल्कि अगर कहा यह जाए कि मेजर जनरल्स में ये दोनों सबसे अहम पोजीशंस हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और ये दोनों मेजर जनरल्स होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में ये दोनों पोजीशंस जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल्स करते हैं। DGMO भी लेफ्टिनेंट जनरल है और DGMI भी लेफ्टिनेंट जनरल है। तो जब एज अ लेफ्टिनेंट जनरल उसकी एक अपॉइंटमेंट से दूसरी जगह अगर कोई ट्रांसफर की जा रही है एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, वो को 4 स्टार नहीं बन रहा उससे, तो फिर वो प्रमोशन नहीं है। तो ये ट्वीट जो है ये मिसलीडिंग है। और अब इस ट्वीट के पीछे साइंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। DS राणा
दिनेश सिंह राणा। अब आपको समझ आई क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सिखों के ऊपर अताब हुआ है, सिख कम्युनिटी के ऊपर हिंदुस्तानी फौज के अंदर आजकल बड़ा सख्त एक सर्जरी हो रही है उनके ऊपर। उससे पहले आपको मैंने DGMI का उनके जो है वो एक लेटर भी दिखाया था, जिसमें उसने खास तौर पे कहा था कि सिख लोगों की पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स देख के करें, सेंसिटिव एरियाज में ना करें और उनको सेंसिटिव अपॉइंटमेंट से हटा दें। तो DS राणा के ऊपर जो इल्जाम लगा इंटरनली, जो आपको परसों रात को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे रॉ के, और रॉ के वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो कोई कोडिंग की हुई थी उन्होंने पेजेस के ऊपर, डिफरेंट लोगों के पास वो कॉपीज थी और वो कोडिंग हुई थी। जो कॉपी मैंने आपको दिखाई उस कॉपी को लिंक किया उन्होंने DS राणा के साथ, यानी दिनेश सिंह राणा के साथ, कि ये दिनेश सिंह राणा वाली कॉपी है जो वहां सोशल मीडिया पे दिखाई गई और फिर उसके बाद मेन टेलीविजन चैनल्स ने भी वो आपको दिखा दी। तो अब इससे उन्होंने उसको उठा के वहां से निकाल के उसको, अब उसको प्रमोशन तो है नहीं, अपॉइंटमेंट है, लेकिन उन्होंने कौन सी अपॉइंटमेंट दी उसको, ये इसे कहते हैं खुडे लाइन अपॉइंटमेंट। एक होती खुडे लाइन, ये बिल्कुल ही खुडे लाइन अपॉइंटमेंट। ये उनके 2 आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के ऊपर जाके उसको फेंक दिया, जाओ अब सारी उम्र अब पीओएल कंटेनर्स गिनो और ये देखो पीओएल कंटेनर को जंग लगता है कि नहीं लगता, या उनको पॉलिश करो या रंग करो, जो भी करो, ताकि वही बस यही अब तुम्हारी नौकरी है। जंग के हालात है, जंग का टाइम है, इसलिए तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं यहाँ से, वरना जो है तुम्हें अब इस पे कोर्ट मार्शल होता तुम्हारा। तो इस वक्त वो ये नहीं कर रहे। सो ही इज नाउ रिमूव्ड एंड ही इज अगेन अपॉइंटेड। और ये पहले एक दफा रिमूवल और अपॉइंटमेंट पहले भी हो चुकी है। जब अभिनंदन का क्रैश हुआ, पाकिस्तान ने अभी उसको हैंड ओवर नहीं किया था, तो इन्होंने अभिनंदन को पहले तो इन्होंने कहा कि जनाब इसने F-16 गिराया अपने MiG-21 से, और फिर अमेरिकन ने कह दिया आके कि ये तुम्हारा क्लेम गलत है, F-16 कोई नहीं गिराया, हमारे पास काउंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे F-16 जो हैं वो सही सलामत हैं और बिल्कुल ठीक है, और वो किसी ऑपरेशन में यूज नहीं हुई। JF-17 थंडर ने ही मारा है तुम्हें आके यहाँ पे। तो जब वाघा बॉर्डर पे उसको हैंड ओवर किया जा रहा था, अटारी बॉर्डर पे, तो उस वक्त उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको एयर फोर्स की एक बात बताता हूँ कि जनरली अगर किसी का इतना सीरियस एजेक्शन हो, एक तो नॉर्मल एजेक्शन है वो उसमें भी हो जाता है, लेकिन सीरियस एजेक्शन पे कई बारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और वो फाइटर पायलट नहीं उड़ा सकता। फाइटर पायलट शायद प्लेन्स ना उड़ा सके दोबारा। स्पाइनल कॉर्ड में आपकी हिट हो जाती है, गर्दन पे हो जाती है, कहीं पे हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, अल्लाह ताला करम करे हर एक के ऊपर, लेकिन बहरहाल हो जाता है। तो उसका फाइटर पायलट रहना वहां से वो को सेंस नहीं बनती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे मुल्क में बेइज्जती हो रही है, तो इसको अब वीर चक्रा देना है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना है, किसने ये किया वो किया। तो उसको उन्होंने री इंस्टेट किया उसी रैंक पे, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर से जाके वहाँ पे अपना मेडल भी रिसीव करे और उसको पूरी दुनिया में वो एक पोस्टर बॉय की तरह यूज़ करते रहे। व्हाटएवर उस वक्त जंग हो रही थी उनकी, या उनके ख्याल में होनी थी, और उसके बाद भी। तो उन्होंने कहा इस वक्त अगर इसको यहाँ पे रिमूवल कर दी तो मोरल के लिए गलत है। तो अब बिल्कुल वही DS राणा के साथ हो रहा है। DS राणा को खुडे लाइन लगा दिया है, DS राणा को फारिग कर दिया है। लेकिन DS राणा को फारिग करने की वजह यह है कि वो सिख हैं, उनके नाम के साथ सिंह आता है। लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मतलब अपना मुंह खोलूंगा और सबको बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या कर रहे हो, तो फिर उनको एक अपॉइंटमेंट दे दी और तमाम यानी उसके लोगों से एक ट्वीट करवा दी। यानी एक बंदे ने ट्वीट किया, उसने लिखा ऑल ऑफिसर्स ऑल रैंक्स और ये कर विश यू कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे तो तुमने ऑपरेशन करना था। तो इस ऑपरेशन से जब LOC पे फायरिंग शुरू हो चुकी हुई है और तुम वहां से उसको उठा रहे हो, तुम्हारी पेट्रोलिंग शुरू होगी जहाजों की, तुम उसको वहां से हटा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में बहुत बड़े टोए पड़ गए हैं, खड्डे पड़ गए हैं, और तभी तुमने उस वक्त उसको हटाया, वरना इस वक्त तो नहीं हटाते, इस तरह से तो नहीं हटाया जाता। और फिर जब उसने धमकी दी अपना मुंह खोलने की, तो इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसको एकदम से एक और जगह पे वो क्या कहते हैं आइलैंड्स की जाके कमांड दे दी। अब उस कमांड का मतलब है सारे उसको कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर नेक्स्ट प्रमोशन। देयर इज नो ब्लडी नेक्स्ट प्रमोशन। ये आपके हमारे लिए अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तानियों मेरी बात सुन लो गौर से,
تمہاری فوج میں دم نہیں ہے، تم سے بار بار جھوٹ بول رہی ہے. تمہاری ایئر فورس جو ہے وہ اپنا ڈرپوک ایئر فورس ہے، بیٹھی ہوئی ہے چھپ کے. تمہاری نیوی کی صرف باتیں ہی ہیں، وہ خود ہی اپنا کبھی سب مرین کی ان کی ہوڈ کھلی رہ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کتنی سب مرینز ڈبا چکے ہیں اور اپنے جہازوں کا بیڑا کر چکی ہیں. ٹکریں تو مارتے ہی رہتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی چلاتے ہیں جیسے لاہور کی سڑکوں میں لوگ چنچی چلاتے ہیں. بٹ اینی وے، تمہاری یعنی وار پریپیئرڈنس نہیں ہے. ہماری 40 سال کی، بلکہ 40 سال سے بھی زیادہ کی ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. بہت ماریں گے تمہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، مت یہ پنگا لینا، بتا رہا ہوں میں تمہیں. اور میرے وی لاگ کے نیچے اگر تم گالیوں کے کامنٹس لکھتے ہو تو میں نہیں ان کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے تمہاری کیریکٹر، تمہاری بریڈنگ نظر آ رہی ہے. تمہارا میڈیا کی عادت تمہیں پڑی ہوئی ہے کہ گالم گلوچ کرنا. ہم لوگ نہیں کرتے ایسی حرکتیں، ہم لوگ نہیں گالم گلوچ کرتے. لیکن تمہیں بتانا ہے کہ تمہاری سینا اور تمہاری حکومت اور تمہارا اپنا پردھان منتری تم سے ہی جھوٹ بول رہا ہے. اور اب پہلے تو مسلمانوں کے لیے مشکل تھی نا ہندوستان میں اور ہندوستانی آرمی اور ایئر فورس میں. اب پچھلے ایک ہفتے میں پتہ چل گیا کہ سکھوں کے لیے کتنا برا وقت آیا ہوا ہے. آپ سکھوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں کر رہے. وہ جو تھی آپ کی سیکولر انڈیا کا خواب، وہ گیا بھاڑ میں. ٹیک کیئر.